प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाने जा रही है, जहां इसे लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस अभियान को सफल बनाने में युवा मोर्चा भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा, जिसे लेकर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन को लेकर प्रदेश भाजपा पूरी तरह से तैयारी में जुड़ गई है। इसी तारतम्य में प्रदेश युवा मोर्चा को भी कई तरह की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं प्रदेश भाजपा में युवा मोर्चा की कमान संभाले हुए युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी। पवार जी, किस तरह से तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर? प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व, यदि प्रधानमंत्री जी के कृतित्व की बात करें तो उनका जीवन एक उदाहरण है जो पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के विचार को परिलक्षित किया, उन्होंने जिस प्रकार गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, चाहे समाज के किसी भी वर्ग की बात करें, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, किसान हों, हर किसी के लिए काम करने का प्रयास किया है। ऐसे हमारे नेता, ऐसे हमारे आदर्श नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उस 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे हम इन 20 दिनों का एक कार्यक्रम पूरी तरह से करने वाले हैं, जो 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में चलेगा और इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम का और इस अभियान का नाम सेवा ही समर्पण का इस नाम से हम एक कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि उनका जीवन ही पूरी तरह से आम जनमानस की सेवा और समर्पण में बीता है। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, ऐसे हमारे नेता, उनके जन्म उत्सव के कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच में और आम जनमानस के बीच में किस प्रकार से अच्छे संदेश हो सकते हैं, इन सारे लक्ष्यों को परिलक्षित करते हुए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखो, आपने बात करी 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इतना लंबे समय, पहली बार तो ये है कि उन्होंने कहा है कि इतने दिनों तक किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनता। दूसरे, उनका कहना है कि किसान विरोधी बेरोजगार दिवस मनाया जाए, इस तरह से वो आरोप लगा रही है। इतने दिनों तक हमारे प्रत्येक दिन कार्यक्रम अलग अलग हैं और हम किस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे यह भी तय है और इसकी पूरी कार्य योजना, विस्तृत कार्य योजना मैंने भी आपको बताई और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी आपको बताई है। भारतीय जनता पार्टी इन 20 दिनों में 21 कार्यक्रम करने वाला है और युवा मोर्चा को जो जिम्मेदारी है, इन पूरे के पूरे दिनों में हम इन 20 दिनों में अलग अलग तरह के 6 कार्यक्रम करने वाले हैं, जिनकी एक विस्तृत कार्य योजना और विस्तृत तरीके से काम करने वाले हैं। सेवा ही समर्पण के कार्य, यदि हम स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं तो ये समाज के लिए एक संदेश देने वाला और हम स्वच्छता एक्चुअल में करने वाले हैं। यदि हम नमो उपवन बनाने की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं। इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और यदि रक्तदान की बात कर रहे हैं तो रक्तदान एक बहुत बड़ी मुहिम है। ऐसे गरीब और वंचित वर्ग के लोग जो जिनके लिए रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसी सरकारी संस्थाओं में रक्त देने का काम युवा मोर्चा के साथ ही करने वाले हैं। तो कांग्रेस क्या बोल रही है और कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस लगातार झूठ और भ्रम के आधार पर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से राजनीति करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस क्या बोल रही है और कांग्रेस क्या कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। मैदान में हम भी हैं, मैदान में वो भी हैं। आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं से जुड़े हुए हैं, वहीं अब युवा कांग्रेस की बात की जाए, एक विपक्ष है, विपक्षी दल है आपके लिए, वो युवाओं को जोड़ने के लिए यंग इंडिया बोल करके एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर रहा है। एक प्रकार से जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें नाकाम किस प्रकार से साबित हुई है सरकार, उसको लेकर एक प्रवक्ताओं की फौज तैयार की जा रही है। आप उस फौज को कैसे उस फौज से निपटने की क्या तैयारी रहेगी फिर आपकी? अभी आपको याद होगा 30 अगस्त को हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारियों का गठन किया है। हमारे काम करने की प्रक्रिया है, हमारे काम करने का एक बायलॉज है। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोगों की रीच आज से नहीं, लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा देश का वो संगठन है और मध्य प्रदेश का वो संगठन है जो जिले के नीचे मंडल और मंडल के नीचे ग्राम केंद्र और बूथ तक हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत नीचे तक हमारे कार्यकर्ता हैं। और हर स्तर पे कांग्रेस को जवाब देने के लिए और हमारी विचारधारा को लोगों तक ले जाने के लिए और युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार युवा मोर्चा के साथ ही लगातार काम कर रहे हैं। और इसका बड़ा उदाहरण है, अभी जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में जो 28 जगह उपचुनाव हुए उसमें जो बड़ी भूमिका निभाई वो युवा मोर्चा के साथियों ने निभाई और उसका परिणाम भी बहुत सुखद रहा। भारतीय जनता पार्टी 19 सीट जीत के आई। तो कांग्रेस क्या कर रही है ये उनका लुकआउट है, वो किस तरह से क्या करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर पाएगी ये वक्त बताएगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में क्या करेगा ये भी वक्त बताएगा। आपने अभी उपचुनाव की बात की, 28-29 सीटों पे जो उपचुनाव हुए थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने का अभी 3 सीटों पे जो 4 सीटों पे होने वाले उपचुनाव, खंडवा लोकसभा उपचुनाव रहेगा, बाकी 3 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव।
किस तरह से सर आप युवा मोर्चा जो है अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, युवा मोर्चा उससे कैसे निपटेगा सर? हमने कोरोना के कालखंड की बात करें या फिर महंगाई और बेरोजगारी की, ये लोग जो लगातार बात कर रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे स्ट्रीट वेंडरों को 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को मध्य प्रदेश की सरकार ने आर्थिक सहयोग करके उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास किया। यदि अनाज योजना की बात करें, गरीब कल्याण अन्न योजना जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ मिल रहा है और मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 80 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार की नीतियां और हमारी सरकार की योजनाओं के आधार पे हम इस चुनाव में पूरा नीचे तक उतरेंगे और हमारे पास एक बड़ा स्ट्रक्चर है। हमारे युवा साथी पूरी तन्मयता के साथ नीचे तक काम करेंगे और इन चुनावों को हम संगठन के आधार पर जीतने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज तक भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करता आया है, इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए इन कार्यक्रमों को और इन चुनावों को हम ठीक तरीके से आप देखिएगा, इसके परिणाम भी बहुत सुखद होंगे। टोटल इसमें 21 विधानसभा आ रहे हैं, जिसमें 8 विधानसभा खंडवा लोकसभा की हैं। इसके अलावा 3 विधानसभा और हैं। जोबट एक विधानसभा है, रैगांव एक विधानसभा और एक पृथ्वीपुर एक विधानसभा है। तो इनके लिए एक बहुत विस्तृत कार्य योजना और इसकी एक पूरी हमने योजना बनाई है। उसके लिए हमने अलग अलग प्रभारी भी नियुक्त किए हैं कि और वहाँ पे अभी हमारा मंडल तक का भी गठन है कि किस प्रकार से हमारे लोग बूथ में नीचे तक जाकर बूथ संयोजन समिति से और किस प्रकार से जनता के बीच में हमारी बात रखेंगे। और कांग्रेस, आप इस बात को तय मानिए, कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाकर ही कोई काम करना चाहती है। कांग्रेस का वास्तविक धरातल बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के, यदि मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप पूछिए कांग्रेस से कि कांग्रेस के कौन पदाधिकारी हैं। आप कांग्रेस के किसी और उनके अध्यक्ष के अलावा, यूथ विंग के अध्यक्ष के अलावा नीचे के पदाधिकारियों के नाम जानते हैं क्या? उनका कोई स्ट्रक्चर का बहुत बेहतर तरीका है क्या? खैर, मैं बहुत प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता हूँ उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, वो उनका काम करने का तरीका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है और कार्यकर्ताओं के आधार पर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के वैभव पवार जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि युवा मोर्चा जो है प्रदेश सरकार की जितनी भी योजना है उसको ज़मीनी स्तर तक लेके जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि युग चुनाव में जो है युवा मोर्चा एक अहम भूमिका निभाएगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।